नमस्कार दोस्तों क्या एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस क्रिया किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? भारत में लाखों लड़कियां शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक किताब या स्कूल बैग तक सीमित नहीं पाती हैं। उनके लिए एक टॉयलेट, एक सैनिटरी पैड की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता है। आज 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस दीवार को ढहाया है, उस दीवार को तोड़ा है जिसे समाज ने सदियों से शर्म और चुप्पी से खड़ा किया था। जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने इसे एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी का प्रश्न माना है। आज हम किसी सरकारी स्कीम पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस न्यू फंडामेंटल राइट की जो कहता है कि गरिमा केवल विकल्प नहीं है, यह एक संवैधानिक गारंटी है जो सबको देनी ही होगी, मस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है, ये केस है और 2022 में जया ठाकुर बनाम भारत संघवाद में उसी केस के रिगार्डिंग आपको भी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जया ठाकुर बनाम भारत संघवाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि इस केस में केवल याचिकाकर्ता की मांगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कोर्ट ने एक गहरा शब्द इस्तेमाल किया, इंटरसेक्शनेबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि जब एक लड़की मासिक धर्म के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है तो एक साथ तीन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का है, क्योंकि यहां पुरुष छात्र या लड़कों के साथ यह भेदभाव नहीं होता है। अनुच्छेद 21 जो कि डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार देता है, उसे भी यह छीनता है लड़कियों से, जहां पर समानता के साथ साथ गरिमा भी प्रभावित होती है। और आर्टिकल 21 जहां पर शिक्षा का अधिकार भी प्रभावित होता है क्योंकि उन्हें विद्यालय छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। तो कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि शिक्षा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है। और वहां पर यह साफ है कि अगर आप मासिक धर्म की सुरक्षा को, स्वच्छता को सुनिश्चित करते हैं तो आप केवल स्वास्थ्य नहीं सुधार रहे होते हैं, बल्कि साक्षरता, कार्यबल, सहभागिता, डिग्निफाइड लाइफ के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पादकता को भी बढ़ा रहे होते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे होते हैं। यहां पर कोर्ट के निर्देश और आदेश बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कोर्ट ने इसको केवल वेलफेयर नहीं, एनफोर्समेंट के नजरिए से देखा है। यह कल्याण से अधिकार तक की यात्रा है जिसमें सिविलाइजेशनल चेंज भी होंगे। देखिए, कोर्ट ने केवल और केवल पॉलिसी सजेशंस नहीं दिए हैं, कोर्ट ने इनफोर्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया है और कहा है कि सरकार चाहे तो इसका ऑप्शन है या नहीं, सरकार को अब यह करना ही होगा। और आगे आप समझेंगे कि कोर्ट का यह आदेश 3 स्तरों पर है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद बिहेवियरल चेंज भी है। एक एक करके तीनों को समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अगर हम देखें तो पहला सबसे बेसिक चीज है बुनियादी ढांचा। कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल में हाइजीन मैनेजमेंट कॉमर्स होना चाहिए। दूसरा क्या बताया है कोर्ट ने कि हर स्कूल में हाइजीन तो होना ही चाहिए। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाइजीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरा, हर टॉयलेट के भीतर सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। बहुत गंभीर बात है कि एक पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे पहला बेसिक चेंज है कि बुनियादी ढांचा। कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में हाइजीन मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा कहा कि टॉयलेट के भीतर सैनिटरी पैड के लिए एक वेंडिंग मशीन भी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पैड्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए हमेशा, यानी कि वो जो आप एक वेंडिंग मशीन लगाओगे उसमें ये बात बहुत ध्यान रखने की चीज है कि वो बायोडिग्रेडेबल पैड्स होने चाहिए, ठीक है। और इससे यह सुविधाएं अब कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं है, जैसे पीने का पानी और क्लासरूम अनिवार्य है, उसी प्रकार से ये एमएचएम इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये अनिवार्य होगा। यानी ये कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के अंदर नहीं आएंगी, ये मैंडेटरी फैसिलिटीज के अंदर ये आएंगी कि आपको पैड्स के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाना होगा, है ना, और उसके हाइजीन की भी ध्यान रखनी होगी। और याद रहे पैड्स बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, ओके। और ये कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं है, मैंडेटरी है। ये एमएचएम इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और कोर्ट का आदेश बिल्कुल ही स्पष्ट है कि अगर स्कूल है तो गरिमा का भी पालन करना होगा। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी के नजरिए से क्या किया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यह निर्णायक निर्णय है। बात है जहां पर कहा गया है कि जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने इस मुद्दे को वेलफेयर मॉडल माना ही नहीं, एक कंप्लायंस मॉडल की तरह यूज किया है। अब ध्यान रखेंगे,
कोर्ट ने इस मुद्दे को वेलफेयर मॉडल नहीं माना, एक कंप्लायंस मॉडल की तरह यूज किया है। और फिर राज्य सरकारों को एक्शन टेकन रिपोर्ट्स देनी होगी। यह भी बात कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्शन टेकन रिपोर्ट्स देनी होगी और बजट एलोकेशन दिखाना होगा और ग्राउंड लेवल ऑडिट भी कराने होंगे। यानी कि कागजों पर अब योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। और निजी स्कूलों के लिए भी कोर्ट ने सख्ती से कहा है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कोर्ट ने कहा है, सख्ती से कहा है कि अगर वे इस नियम को नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता पर सवाल उठेगा। और पहली बार सबको कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट ने इतना बेहतरीन फैसला सुनाया है महिलाओं के पक्ष में, और ये होनी ही चाहिए। काफी देर हो गई लेकिन देना है, दुरुस्त है। तो पहली बार सबको कोर्ट के द्वारा मेंस्ट्रुअल जो कि डिग्निटी है उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ जोड़ने का निर्देश और आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात, एक बिहेवियरल चेंज की है, यानी बिहेवियर में जो चेंज आता है उसके लिए भी कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं, जिसका बहुत ज्यादा जरूरत भारतीय समाज को है। कानून से आगे की सोच है जो वह भी कोर्ट ने एड्रेस की है। कानून से भी आगे की सोच है जिसे कोर्ट ने एड्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट केवल निर्णय देने और आदेश देने पर नहीं रुका है। कोर्ट ने यह भी माना है कि पैड देना तो जरूरी है ही, लेकिन सोच बदलना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए तीसरा निर्देश जो सबसे क्रांतिकारी निर्देश है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी आपको लड़कों को भी बताना पड़ेगा, यह कहा है कोर्ट ने। यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पढ़ाया जाएगा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं होती है, कोई अपवित्रता नहीं होता है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और कोर्ट के शब्दों में जो कोर्ट ने कहा उन शब्द को ध्यान दीजिएगा कि स्टिग्मा इज नॉट कल्चरल। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोर्ट के शब्द हैं कि स्टिग्मा इज नॉट कल्चरल, इट इज मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जो बनाया गया है ना, जो बनाया गया है उसे हम शिक्षा के द्वारा तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, स्टिग्मा इज नॉट कल्चरल, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो बनाया गया उसे हम शिक्षा के द्वारा तोड़ सकते हैं। यहीं से यह फैसला एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, निजता और गरिमा के न्याय शास्त्र की ओर ले जाता है। इस फैसले का एक बड़ा बौद्धिक पक्ष भी है जिसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बौद्धिक पक्ष भी है जिसे आप समझने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। ये ध्यान से समझिएगा कि जितने भी प्राइवेसी मैटर हैं या कोई भी हो, आप देख सकते हैं कि जस्टिस आर महादेवन जो बेंच के सदस्य थे, है ना, उन्होंने संकेत दिया है कि यदि एक छात्रा सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित और अमर्यादित फील करती है तो यह केवल सुविधा की कमी नहीं है, बल्कि ये केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई महिला जो है वो किसी पब्लिक प्लेस पे यानी सार्वजनिक स्थल पर अगर असुरक्षित और अमर्यादित फील कर रही है तो ये मामला जो है ये केवल सुविधा की कमी का नहीं है, बल्कि बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। यह फैसला वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से हटकर राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम जो है कि वो लड़कियों को पैड दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका संवैधानिक हक उन्हें दे रहे हैं, उन्हें लौटा रहे हैं। कोई दान मत कर रहे हैं, आप ये मत समझना कि मैं दान कर रहा हूं, कोई स्कूल्स दे या कोई दे, आप उनको उनके संवैधानिक हक दे रहे हो। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल दुनिया में भारत में ही हो रहा है, ये सारी चीजें केवल भारत में ही हो रही है। वैश्विक स्तर पे भी, ग्लोबल स्तर पे भी अगर देखें तो स्कॉटलैंड जैसा देश ने, कहां की बात कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड में जो है हेल्थ को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म नहीं रह जाएगा, अब यह एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट बन के सामने आएगा। स्कॉटलैंड पहले ही कर चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एनएफएचएस के आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो वो बताते हैं कि ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी संख्या है बच्चियों की जो असुरक्षित साधनों का उपयोग करती हैं, और साथ ही साथ स्कूल छोड़ने की दर बच्चियों की बहुत ज्यादा बढ़ी है। इन्हीं कारणों से बढ़ी है, और कोई कारण नहीं, इन्हीं कारणों से बढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बुनियादी मानवाधिकार यानी बेसिक ह्यूमन राइट का उल्लंघन का बहाना गरीबी से नहीं लिया जाना चाहिए। आपको यह मुहैया अवेलेबल कराना होगा, बायोडिग्रेडेबल पैड्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 30 जनवरी यानी जो अभी 30 जनवरी आया वो भारत के कानूनी इतिहास में एक मील के पत्थर के तौर पर स्थापित होगा। आप भी याद रखिएगा कि कोर्ट ने अपना काम तो कर दिया है, अब बारी है सरकार की, समाज की, स्कूल की,
आपके आसपास के स्कूल में यह नियम लागू होते हैं कि नहीं होते, ये भी देखना आपको पड़ेगा कि आपके आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं वो इस नियम को लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ने अपना काम तो कर दिया, अब बारी है हमारी, सरकार की भी बारी है इंप्लीमेंटेशन कराना, समाज की बारी है, स्कूल की बारी है, और आपकी भी देखनी, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपको देखना है कि आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, आपकी बच्चियां जिस स्कूल में जा रही है, वहां पर इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। आपने देखे हैं कि कोई भी नियम ऐसे लागू नहीं होते हैं, है ना। वो जरूरत था इस नियम का और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बेहतरीन नियम लेके आई है। क्या बेटियों को, बहनों को, छात्राओं को उनकी गरिमा मिल रही है, ये भी देखनी आपकी जिम्मेदारी है। कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ के जाना चाहता हूं कि जनता की क्या जिम्मेदारी होती है। हर चीज हम लोग सरकार पे थोपते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे ही आप इसको देखिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया ये जो नियम है, क्या ये नियम लागू हो रहा है, ये किसको देखना है, आपको देखना है। क्या बेटियों को, बहनों को, छात्राओं को उनकी गरिमा मिल रही है, जिसका वादा जो भारत का संविधान करता है, ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अब आप लोग के समक्ष कुछ बातें करना चाह रहा हूं कि ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बनाया है, यह वीडियो जो है वो जागरूकता के लिए है। इसे शेयर भी कीजिएगा क्योंकि हर स्कूल प्रबंधक तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कानून बदल चुका है। बहुतों को तो ये बात पता भी नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं है, ये जागरूक करने के लिए है ताकि हर स्कूल प्रबंधक तक हमारी बात पहुंच सके कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वो कानून अब बदल चुका है। यानी क्या है कि पीरियड्स अब किसी भी लड़की की शिक्षा का फुल स्टॉप नहीं बन सकता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, लिखिएगा कि यह फैसला जो है क्या भारत जैसी देश में जमीनी हकीकत बनेगा या नहीं बनेगा, यानी ये जो फैसला है भारत जैसे देश में ग्राउंड रियलिटी बनेगा या नहीं बनेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत जैसे देश में जमीनी हकीकत बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। जब एक एक इंसान, हर नागरिक जब इस बात को समझने लगेगा, सबके अंदर ये सेंस आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही रेडिकेट हो जाएगा। और क्या चाहते हैं आप, कमेंट में जरूर लिख के बताइए। जय हिंद।